यो फ्लोइब नारुतो के राइटर किशिमोटो सान ने हम लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करा थ्रू आउट द इंटायर नारुतो सीरीज, जिसमें कुछ कैरेक्टर इतना पॉपुलर है उन लोगों का फुल नाम भी मेंशन करने का जरूरत नहीं होता है। नाम का कुछ लेटर से फैन लोग उन लोगों को पहचान जाता है। बट बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे भी है जिनमें पोटेंशियल तो है लेकिन उन लोगों को इतना अटेंशन नहीं मिलता है। एंड कुछ कैरेक्टर्स के बारे में तो लोग भूले गए, वो लोग एग्जिस्ट भी करता है क्योंकि इन कैरेक्टर्स को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। एंड किसी किसी कैरेक्टर का तो पास्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मैं इस वीडियो में तुमको ऐसे ही टॉप 15 मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर्स के बारे में बोलूंगा। एंड टॉप 5 के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो सुपर अंडररेटेड है, इवन दो वो लोग स्टोरी में अच्छा खासा रोल प्ले किया। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आखिर तक देखते रहो। एंड और बातें ना करके लेट्स रंबल। फर्स्ट, आकात्सुकी का मेंबर देदरा, जो कि आकात्सुकी ग्रुप में इजीली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, जिसके पास एक्सप्लोजन रिलीज केके गेनकाई है, जो कि नारुतो के पूरा सीरीज में 3 ही बंदे पॉजेस करता है, जिसमें भी देदरा सबसे पावरफुल है। एंड नॉट मेंशनिंग उसका फॉरबिडन जुत्सु C0, जो कि बहुत खतरनाक है क्योंकि C0 जुत्सु का एक्सप्लोजन रेडियस है 10 किलोमीटर, जिसके अंदर जो कुछ भी होगा वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड ऑल्सो C4 फॉरबिडन जुत्सु के बारे में कैसे भूल सकते हैं, जो कि C0 जुत्सु से भी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि C4 जुत्सु ओपोनेंट के बॉडी के अंदर एक्सप्लोजन करके ओपोनेंट को मारता है, जिस वजह से तुम सोच ही सकते हो देदरा इन जुत्सु के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है। बट फैंस को वो इतना पसंद नहीं आता है एंड मेरे को भी इतना वो पसंद नहीं आता है क्योंकि उसके दोनों हाथों में जो माउथ है उसके लिए मेरे को क्रीपी लगता है वो बंदा। एंड और एक बात, मैं इस लिस्ट में जो जो कैरेक्टर बताऊंगा वो मेरे नज़र में बहुत अंडररेटेड है। सो तुम कमेंट में बताना तुम्हारे नज़र में कौन सबसे ज़्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है। नेक्स्ट, सुइगेत्सु होजुकी। हाँ, वही बंदा जो कि सॉस्के के हीवी टीम में था। एंड सुइगेत्सु हिडन मिस्ट विलेज से बिलोंग करता है और क्योंकि वो होजुकी क्लैन का मेंबर है उसके पास सेकंड मिजुका के जैसा अपने बॉडी को सॉलिड एंड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने का पावर है। हाउएवर उसके पास इतना यूनिक एंड पावरफुल एबिलिटीज होने के बाद भी उसके एबिलिटीज को बेयरली एक्सप्लोर किया। एंड नॉट मेंशनिंग सुइगेत्सु ब्रॉडसवर्ड यूज में भी स्किल्ड है। बट ये सब कुछ होने के बाद भी सुइगेत्सु बहुत अंडररेटेड कैरेक्टर है। नेक्स्ट, इनो यामानाका, जो तो इतना अंडररेटेड नहीं है बट बहुत सारे टाइम उसको वीक माना जाता है फैंस के द्वारा क्योंकि वो इतना फिजिकली पावरफुल नहीं है कंपेयर टू अदर निंजास। एंड ऑल्सो इनो के पास फ्लैशी एंड एक्सप्लोसिव जुत्सुस नहीं है लाइक मोस्ट ऑफ द अदर नारुतो कैरेक्टर्स। हाउएवर वो अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि तुमको याद होगा ही 4th ग्रेट निंजा वॉर में इनो अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु से ओबितो एंड टेंटल्स को रोक लिया था। बट वो बहुत कम टाइम के लिए था, तब भी उसका ये फीट बहुत इंप्रेसिव है। एंड नॉट मेंशनिंग इनो को मेडिकल निंजुत्सु भी आता है जो कि उसने जुनाडे से सीखा था। बट इनो के पास इतने एबिलिटीज होने के बाद भी उसको बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करता है उसके फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से। नेक्स्ट, इहाइको का लवर कोनान भाभीजी, जो कि अपने एबिलिटीज को मल्टीपल टाइम एनिमे में शो ऑफ किया बट तब भी बहुत सारे फैंस रियलाइज नहीं करता है वो कितना डेंजरस है अगर वो एंड तक जिंदा रहता क्योंकि नॉट ओनली कोनान के पास यूनिक पेपर जुत्सु है, उसके साथ साथ वो बहुत इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल भी है। और तुम इस बंदी को लाइटली मत लेना क्योंकि कोनान एंड ओबितो के फाइट में उसने ओबितो को लगभग मार ही दिया था अगर ओबितो इज़ानागी यूज नहीं करता तो। एंड बहुत कम ही लोग ओबितो को इतना कॉर्नर में पुश किया। सो कोनान और भी रिकग्निशन डिजर्व करता है नारुतो के फैन बेस में। नेक्स्ट, हानाबी ह्यूगा, जिसको ह्यूगा क्लैन का लीडर हाशिना ह्यूगा ने करंट ह्यूगा क्लैन लीडर के लिए चूज किया क्योंकि बोरुतो में हानाबी ह्यूगा क्लैन का मोस्ट पावरफुल मेंबर है, जिसको बियाकुगन के ऊपर मास्टरी तो है ही, उसके साथ साथ उसको चक्रा कंट्रोल एंड टाइजुत्सु के ऊपर भी मास्टरी है। बट तब भी बहुत सारे फैंस हानाबी को हिनाता एंड नेजी का छोटा बहन है इस वजह से पहचानते हैं, नॉट फॉर हर पावर एंड एबिलिटीज। इवन दो हानाबी नेजी एंड हिनाता के इक्वल ही पावरफुल है, उससे ज्यादा ना हो तो। बट मेरे को ये बात बोलने में बहुत दर्द होता है, हानाबी ह्यूगा बहुत अंडररेटेड कैरेक्टर है। बट और नॉट हानाबी, मेरे दिल में अंडररेटेड कैरेक्टर के बीच में तुम मेरे फेवरेट अंडररेटेड कैरेक्टर हो। नोटी ओरा के बहन के लौड़े हैं, नोटी ओरा। नेक्स्ट, नारुतो का सबसे अनलकी कैरेक्टर कुरोनाई सेंसेई, जो कि उसका पोटेंशियल को अचीव करने से पहले ही उसका काम खत्म कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्योंकि कुरोनाई सेंसेई को स्टार्टिंग में गेंजुत्सु का गॉड इताची से भिड़वा दिया, जिस वजह से वो इताची से मार खाने के साथ साथ नारुतो के फैंडम में एक जोक बन के रह गया। और इस मोमेंट के बाद किशिमोटो सर ने उसको और चांस भी नहीं दिया अपने आप को रिडीम करने का क्योंकि उसको आसुमा के चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट करके मेन स्टोरी से हटा दिया। पकड़ मारो जो पकड़, पकड़ ले बहन के लौड़े, रुक तेरी बहन।
बट फैंस ये बात भूल गए, जब कोरोनासन से इताची से फाइट किया था तब वो एक जोनिन था एंड उसको हिडन लीफ का मोस्ट पावरफुल गेंजुत्सु यूजर कंसीडर करा जाता था, जो टाइटल तो किसी को आसानी से नहीं मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसका ओपोनेंट था इताची उचिहा, जो कि उस टाइम में किसी भी जोनिन से बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल था। नेक्स्ट ब्लैक जेट्सो, जिसको लोग बहुत वीक सोचता है, इवन मैं भी उसको बहुत वीक कंसीडर करता था, बट एक्चुअली में ब्लैक जेट्सो बहुत डेंजरस मेंबर है आकास्की का, क्योंकि तुमको याद होगा वो कैसे ओबितो को मैनिपुलेट किया था एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो मादारा जैसे लेजेंडरी उचिहा को भी बहुत हद तक मैनिपुलेट किया था। ये बात प्रूव भी करता है ब्लैक जेट्सो कितना डेंजरस एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर है नारुतो के यूनिवर्स में। नेक्स्ट हांजो, ऑल्सो नोन एज हांजो ऑफ द सैलेवेंडर, जो कि ऐसे कुछ पावरफुल शिनोबीज में से है जो कि कोई 5 ग्रेट निंजा विलेज का मेंबर नहीं है, और वो अपने प्राइम में हिडन रेन विलेज का लीडर था, जो कि पूरा हिडन रेन विलेज को पावर से कंट्रोल करता था। एंड तुम हांजो का पावर का अंदाजा इससे लगा सकते हो, उसको हिडन लीफ का बहुत सारे इलेट शिनोबीज भी हरा नहीं पाया। इवन मिजुनाडे, जुराया, ओरुचिमारू वो तीनों हांजो के साथ फाइट करते समय मरने ही वाला था, बट वो लोग हांजो के अटैक से बच गया, जिस वजह से हांजो ने इन तीनों को मारा नहीं एंड उन लोगों को लेजेंडरी सानिन का टाइटल दिया। लेकिन वो इतना पावरफुल होने के बाद भी ओवर टाइम वो वीक बनता गया एंड इवेंचुअली पेन के हाथों मारा गया, जिस वजह से लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट करता है। नेक्स्ट शिसुई उचिहा, उसको अंडररेटेड बोलने का रीजन है फैंस तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, बट उसके बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्सेप्ट वो इताची जितने ही पावरफुल है उससे ज्यादा ना हो तो। बट मेरे को लगता है शिसुई इताची से थोड़ा सा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास अल्टीमेट गेंजुत्सु कोतुआ मास्कामी था, जिससे वो किसी को भी आई कांटेक्ट के बिना भी गेंजुत्सु में डाल सकता था एंड जो गेंजुत्सु में होता था उसको पता भी नहीं होता था वो गेंजुत्सु के अंदर है। बट अगेन मैं जो बोला वो इताची से थोड़ा सा पावरफुल है, वो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। सो तुम कॉमेंट में बताना तुम क्या सोचते हो इस बारे में। नेक्स्ट यामातो, जिसको इंट्रोड्यूस करा टीम 7 के टेम्पररी सेंसर जैसे, जिस वजह से यामातो को लोग काकाशी का एक चीप वर्जन सोचता है एंड लोग उसका असली पोटेंशियल भूल जाता है। उसके बाद सीरीज का एक स्पेशल केके गन का एक वुड रिलीज है, हाउएवर यामातो का वुड रिलीज हाशिरामा के वुड रिलीज जैसा पावरफुल नहीं है, बट तुम इस वजह से उसको लाइटली मत लेना, क्योंकि यामातो नारुतो का 4 टेल क्लॉक को सप्रेस कर पा रहा था आउट ऑफ कंट्रोल जाने से, जो कि बहुत कम ही लोग कर पाता है। टॉप 5 मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर्स के बारे में बोलने से पहले अरिगतो गोजाइमास इतने देर तक वीडियो देखने के लिए, एंड इतनी देर तक वीडियो देखा है तो वीडियो तो जरूर से पसंद आया होगा, सो एक लाइक मार दो एंड हो सके तो उसके साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। नाउ नंबर 5 शिनो अबुरामे, जिसके साथ तो बहुत ट्रोल हुआ क्योंकि टाइम स्किप के बाद नारुतो ने भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। Emotional damage. शिनो नारुतो के अंदर एक बहुत यूनिक कैरेक्टर है अपने अबुरामे क्लैन के वजह से, क्योंकि वो अपने बॉडी में बाग स्टोर कर सकता है एंड इन लोगों से बहुत यूनिक जुत्सु परफॉर्म करता है, जो कि पावरफुल के साथ साथ डेडली भी है। इवन तो उसके पास इतना पावर है, वो अपने जेनरेशन के निंजास के बीच बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि शिनो तुम्हारे और मेरे जैसे एक इंट्रोवर्ट है एंड टैलेंट होने के बाद भी वो शाइन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट टेंटेन, जिसका हालत नारुतो फैन बेस में शिनो जैसा ही है, बट वो कोई इंट्रोवर्ट नहीं है। उसका अंडररेटेड होने का रीजन है उसको आकामारू से भी बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला। हाउएवर टेंटेन बहुत टैलेंटेड है निंजा टूल्स के साथ, बट उसके पास कोई फ्लैशी जुत्सु ना होने की वजह से फैंस उसको ओवरलुक करता है एंड कभी कभी किशिमोटो सर भी टेंटेन के बारे में भूल जाता है। नेक्स्ट सुकुमो हाताके, जिसका पावर 3 लेजेंडरी सानिन्स के इक्वल था, जिस वजह से उसको टाइटल दिया व्हाइट फैंग ऑफ द हिडन लीफ, जिसके नाम से ही अदर विलेजेस का शिनोबीज थर थर कांपता था। बट सुकुमो वाज फोर्स्ड टू टेक हिज ओन लाइफ, क्योंकि उसने अपने मिशन को फिनिश करने से ज्यादा अपने कॉमरेड्स की लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, जिस वजह से वो उसका एक इम्पोर्टेंट मिशन फेल किया एंड उसके वजह से लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगा। इवन उसने जिन लोगों को बचाया वो लोग भी उसको क्रिटिसाइज करने लगा एंड आखिर में सुकुमो ने मजबूर होकर सुसाइड कमिट किया, जिस वजह से तुम अगर मेरी मानो तो लोगों के क्रिटिसिज्म को इतना दिल में मत लेना, क्योंकि लोगों का काम ही है दूसरों को नीचा दिखाना। नेक्स्ट
शिजुने, उसके बारे में तुमको ये बात तो पता ही होगा, वो जुनाडे का स्टूडेंट है एंड जब जुनाडे 5th होकागे बना तब वो उसका असिस्टेंट बना, जिस वजह से शिजुने को अपने काम से छुट्टी नहीं मिला एंड वो अपने पावर को शो ऑफ नहीं कर पाया। इवन दो शिजुने मेडिकल निंजुत्सु के साथ साथ टॉक्सिन एंड वेपन यूज में भी स्किल्ड है, ऑल्सो नॉट मेंशनिंग उसका पॉइजन मिस्ट जुत्सु, जिस वजह से वो इतना पावरफुल था वो काबुटो को हैंडल कर पा रहा था एंड अगर शिजुने को और भी चांस मिलता तो वो और भी पावरफुल साबित होता। बट क्या ही करे, शिजुने को हम लोगों को अंडररेटेड कैरेक्टर ही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर इरुका सेंसे, जिसने नारुतो का पर्सनल ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इवन नारुतो जब बच्चा था एंड ऑल्सो इरुका ही फर्स्ट पर्सन है जिसने नारुतो को एक्नॉलेज किया एज ए पर्सन नॉट ए मॉन्स्टर, जो कि नारुतो के माइंडसेट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, जिस वजह से नारुतो हर टाइम अपने आप के ऊपर बिलीव कर पाया और वो इविल नहीं बना। बट इरुका सेंसे का सीरीज में इतना बड़ा रोल होने के बाद भी वो बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि वो अदर लेजेंडरी कैरेक्टर जैसा पावरफुल एंड फ्लैशी जुत्सु पॉसेस नहीं करता है। बट मेरे को लगता है इरुका सेंसे और भी अटेंशन डिजर्व करता है नारुतो के फैंडम में। आज के लिए इतना ही था। एंड और एक बात, मैं मेरे इस वीडियो में टॉप 10 मोस्ट फियर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बोला, जिसका नाम सुन के लोग थर थर कांपने लगता है। सो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसको चेकआउट करो और तुम्हारे साथ उस वीडियो में बात होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।